खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आए हुए लोग नहीं हैं। आप अगर गुजर हैं हम भी गुजर हैं, आप अगर ठाकुर हैं तो हम भी ठाकुर हैं, आप राजपूत हैं तो हम भी राजपूत हैं, आप जाट हैं तो हम भी जाट हैं। इसलिए मुल्क तो हम तो यहीं के रहने वाले हैं। आप हमसे हमारा हक कैसे छीन रहे हैं? आपने मस्जिद को ले लिया, बाबरी मस्जिद को ले लिया, मंदिर को बना दिया, हम तो खामोश हैं, हमने तो कुछ। इसका मतलब आज ये है कि अब आप हर मस्जिद को इसी तरह लेना चाहते हैं। कानून को आग लगा दीजिए, कोर्ट के कानून का आप जनाजा निकाल रहे हैं। ये मुल्क के लिए मुफीद नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब कोर्ट के फैसले कानून की बुनियाद के ऊपर नहीं होंगे, बल्कि कोर्ट के फैसले जहाँ कहीं भी किसी अक्सरियत या अक़लियत का कोई मामला मजहबी आएगा तो वहाँ अक़लियत को मजहब की बुनियाद के ऊपर उसके हक़ से महरूम कर दिया जाएगा। हम इसी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आज तक मुल्क के अंदर ये नहीं हुआ कि कोई 20 करोड़ की अक़लियत मुल्क के अंदर ये ऐलान करे कि हमें कोर्ट के ऊपर इत्मीनान नहीं रह गया। हम पहली मर्तबा ये कह रहे हैं। इसको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, इसकी आवाज़ पूरी दुनिया के अंदर जाएगी। इससे मुल्क के कानून, उसके कोर्ट के ऊपर क्या असर पड़ता है, ये हमारा पहला एहतजाज था। सर, वो उनका मानना है कि देश जो है वो कहीं ना कहीं संवैधानिक तरीके से ही चलता है, तो आपको कोर्ट के ऑर्डर पे विश्वास क्यों नहीं है? अगर लोग वहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, कर रहे हैं, तो आज वहाँ पे विरोध क्यों हो रहा है? सारी दुकानें बंद क्यों हैं मस्जिद के आसपास? हमें किसी की प्रार्थना के ऊपर, किसी मंदिर में जाने के ऊपर हमें कोई एतराज़ नहीं। आदमी चाहे जहाँ, वो अगर कानूनी मंदिर है तब और बेकानूनी मंदिर है तब हमें कोई दखल इसके अंदर नहीं। हम न किसी के ऊपर एतराज़ करते हैं। हमारा एतराज़ इसके ऊपर है कि 400-500 साल से एक मस्जिद है, वहाँ नमाज हो रही है, आपने उसको मंदिर कैसे बना दिया? हमारा एतराज़ ये है। मंदिर में जाने या मंदिर के बनाने के ऊपर कोई एतराज़ नहीं। आप 100 की जगह 1000 मंदिर बनाइए, हमें क्या उससे लेना देना है। लेकिन आप हमारी मस्जिद छीन करके उसको मंदिर, और वो मस्जिद जो 400-500 साल से बनी हुई मस्जिद है, इसका मतलब ये है कि आप हमसे हमारा हक छीन रहे हैं। मुल्क के अंदर है, मुल्क हमारा है, हम भी इस मुल्क के अंदर रहने वाले, हम बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं। आप अगर गुजर हैं हम भी गुजर हैं, आप अगर ठाकुर हैं तो हम भी ठाकुर हैं, आप राजपूत हैं तो हम भी राजपूत हैं, आप जाट हैं तो हम भी जाट हैं। इसलिए मुल्क तो हम तो यहीं के रहने वाले हैं। आप हमसे हमारा हक कैसे छीन रहे हैं? मस्जिद कमेटी इलाहाबाद लगाई। यही बात ये है कि कोर्ट जो अदालत की जगह थी, जो कानून की जगह थी, जिसकी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हैं, जिनके अंदर हज़ारों किताबें हैं, जिनको छाना जाता है, फटकारा जाता है, इसका मतलब है सबको आग लगा दीजिए। और अब हर कोर्ट कानून या इल्म की बुनियाद के ऊपर नहीं, अब कोर्ट चलेगा अकीदत की बुनियाद के ऊपर, आस्था की बुनियाद के ऊपर। हम ये समझते हैं कि इस तरह से कोर्ट के कानून का आप जनाजा निकाल रहे हैं, ये मुल्क के लिए मुफीद नहीं है। हमें कानून ने जहाँ तक जगह दी है, हक दिया है, हम वहाँ तक जाएंगे। अगर हर जगह से भी हमें नाकामी हो जाती है तो भी हमारा एहतजाज ये नहीं होगा कि हम किसी से कहें कि सड़कों के ऊपर निकल जाओ। नहीं, हम नहीं समझते हैं। मुल्क हमारा है, मुल्क को अमन व अमान के साथ रखना चाहते हैं। लेकिन यह हमारा एहतजाज है जो 75 साल की मुल्क की आज़ादी की ज़िंदगी के अंदर पहली मरतबा 20 करोड़ आबादी की ये पहली हमारी आवाज़ है। हम ये कहते हैं कि आपने कानून का जनाजा निकाल कर कोर्ट की जो एक शान थी उसको ख़त्म कर दिया। कोर्ट का मसला अपनी जगह पर है। हमारा जो एतराज़ है वो ये कि आपने कानूनी एतबार से एक फ़ैसला किया, ये दूसरी चीज़। आप कानूनी एतबार से ये कहते हैं कि ये मस्जिद अपनी जगह पर है, ये मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई, यानी ये राम जन्म भूमि नहीं है जहाँ मस्जिद है, यानी जो इस मस्जिद के अंदर बुत को लाकर रख रहा है वो मुजरिम है, आप ये भी कहते हैं। और उसके बाद आप ये भी कहते हैं कि मस्जिद हम दे रहे हैं अखाड़े को।
ہمیں ہمارا حق کہاں ملا یہ بتائیے. آپ نے 20 کروڑ آدمیوں کے حق کو چھین لیا، بزور و زبردستی چھین لیا. ہمیں اسی کے اوپر اعتراض ہے. ہم جو آج احتجاج کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ نے اپنی حیثیت کو مجروح کر دیا، کورٹ کے اندر انصاف قانون کی بنیاد. چلیے وہاں تک ٹھیک تھا، آپ نے مسجد کو لے لیا، بابری مسجد کو لے لیا، مندر کو بنا دیا، ہم تو خاموش ہیں، ہم نے تو کچھ. اس کا مطلب آج یہ ہے کہ اب آپ ہر مسجد کو اسی طرح لینا چاہتے ہیں. قانون کو آگ لگا دیجئے، کتابوں کو آگ لگا